चल जय हिंद सभी को। तो सबसे पहले सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए यह 2025 आप सबके लिए भगवान से दुआ है कि आपका मनोकामना पूरा करे। सभी को भगवान अच्छे नंबर दे, अच्छे नंबर से पास करे, है ना। तो आज का टॉपिक जो रहेगा आपका, जैसा कि आपको पता है व्याकरण का टॉपिक चल रहा है, क्लास चल रहा है, और व्याकरण में हम 2 संधि पढ़ा रहे हैं। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर एक बार। तो ऐसे ही बोल दिए, हिंदी में बोल दिया आपको क्या, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो लेकिन कितना बच्चा सोचता होगा कि नववर्ष की हार्दिक हैप्पी न्यू ईयर बोला कहाँ है, तो उसी में हो गया। तो चलते हैं आपको क्लास की ओर लेकर के। तो हम संधि पढ़ा चुके हैं। संधि में आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है आपका। आज आपका लास्ट संधि बचा हुआ है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कहने का मतलब हुआ कि इसमें हम जो भी पढ़ेंगे सिर्फ विसर्ग के बारे में ही पढ़ेंगे। तो विसर्ग कैसे आएगा, इसमें विसर्ग से कौन कौन सा संधि का निर्माण होगा आपका, तो कौन कौन सा शब्द का निर्माण होगा, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना बर्बाद करते हुए। क्लियर? क्योंकि आपका पास में अब टाइम बहुत कम है, मात्र में 20 दिन ही बचा हुआ आपका एग्ज़ाम। और इस 20 दिन में आपका हिंदी का टेंशन नहीं है, क्योंकि हिंदी हम क्लास करवा रहे हैं। और हिंदी का जो बच्चा शुरू से क्लास कर रहा है उसको घर में पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ लाइव क्लास में जुड़े रहिए। ठीक है, इस क्लास से सिर्फ जुड़ा रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? कहते हैं विसर्ग संधि क्या है ना। तो विसर्ग और स्वर या विसर्ग या व्यंजन के मेल से, बोले विसर्ग या स्वर या विसर्ग या व्यंजन के मेल से कोई भी विसर्ग आया, उसके बाद क्या कोई स्वर आएगा, या विसर्ग या व्यंजन के विसर्ग या स्वर या व्यंजन, विसर्ग या व्यंजन के मेल से जो विकार पैदा होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, विसर्ग संधि। क्या? विसर्ग संधि। तो जैसे हम लेके चलेंगे आपका कि निहिजोर आशा, निहिजोर आशा क्या होता है आपका, निराशा। निहिजोर आशा क्या होगा, निराशा। जिसे हम एग्जांपल लेंगे क्या, मनहजोर कामना। ठीक है, मनहजोर कामना क्या हो जाए आपका, मनोकामना। क्लियर? मनोकामना हो जाएगा। तो यह जो कैसे आया मेरा मनोकामना, हम इसी के बारे में पता करेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नो विसर्ग लगा है, पर ओ कार कैसे आ गया, इसके पीछे क्या राज छिपा हुआ है। इसी राज को जानने के लिए हम इसका पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो फिर कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा फिर न्यू। क्लियर? तो शब्द रूप चल जाएगा आपका। अभी तो हम सिर्फ व्याकरण के 3 भाग होते हैं सबको, जैसे आपको पता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये वर्ण विचार का आज लास्ट टॉपिक है। उसके बाद चलेंगे किसमें, शब्द की ओर। शब्द विचार में, शब्द में ही आपका जो तत्सम तद्भव जो आप लोग पढ़ते हैं, तत्सम तद्भव, संज्ञा हो गया, सर्वनाम आ गया, उस सब के बारे में पूरा डिटेल से बताया जाएगा। क्लियर? तो ये मेरा विसर्ग संधि हो गया। अब चलते हैं इसमें टोटल जो पढ़ना है हमको, टोटल 7 नियम इसमें पढ़ना है। जिस तरह से व्यंजन में हमको 7 नियम पढ़ना पड़ा था, उसी तरह से इसमें भी हमको 7 नियम टोटल पढ़ना है। चलते हैं पहले नियम की दुनिया में। पहला नियम क्या कर रहा है, क्लियर? पहला नियम क्या कर रहा है देखना है। पहला नियम क्या कर रहा है कि यदि कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद लिखे हैं, विसर्ग के बाद चो या छो आवे। क्लियर? विसर्ग के बाद चो या छो आवे, विसर्ग के बाद टो या ठो आवे। क्लियर? और विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद तो या थो आवे। पहला नियम देख क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद चो या छो आवे, विसर्ग के बाद
टो या ठो आवे, विसर्ग के बाद तो या थो आवे, तो विसर्ग के स्थान पर चौछो आवे तो विसर्ग के स्थान पर तालम सो हलंत हो जाता है। क्लियर? तालव्य सो हो जाएगा। टोठो आवे तो विसर्ग के स्थान पर मेरा मूर्धन्य सो हो जाएगा। क्लियर? और यदि तोथो आवे तो विसर्ग के स्थान पर मेरा दंत सो हो जाता है। क्लियर? एक बार फिर से समझना है क्या बोल रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद चो या छो आवे तो विसर्ग के स्थान पर तालम सो हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद टो या ठो आवे तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सो हो जाएगा। विसर्ग के बाद तो या थो आवे तो विसर्ग के स्थान पर दंत सो हो जाएगा। क्लियर? दंत सो हो जाएगा। जैसे अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे लेते हम निहि जोर चल, बता निहि जोर चल, यहाँ विसर्ग लिखा हुआ है, ये पर चो लिखा है, ये ना विसर्ग लिखा है फिर चो लिखा है, तो हम क्या बोले थे विसर्ग के बाद यदि चो या छो आवे तो विसर्ग के स्थान पर तालम सो हो जाएगा। तो इस विसर्ग के स्थान विसर्ग को हटा करके हमको इस जगह पर क्या लिखना है, हमको तालव्य सो। तो निश्चल तो ऐसे नहीं होगा, निश्चल तो ऐसे नहीं होता है, ये मेरा वाक्य इस शब्द मेरा गलत है, शुद्ध और अशुद्ध चलेंगे तो मेरा अशुद्ध वाक्य है। तो निश्चल होता कैसे मेरा, इस तरह से होगा मेरा निश्चल। कोई दिक्कत? यदि हम बोल दे क्या, यदि विसर्ग के बाद क्या बोले चो या छो, जैसे निहि जोर चय, क्या हो जाएगा निहि जोर चय, क्या हो जाएगा निश्चय, है ना। निहि जोर चय क्या होता है निश्चय, है। जैसे अगला हम लेते हैं दुह जो टो, बता देख विसर्ग के बाद टो आया भैया, विसर्ग के बाद टो आया ना, जब विसर्ग के बाद टो आया है तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, मूर्धन्य स्व लिखेंगे कि तालम स्व, मूर्धन्य स्व। तो विसर्ग के स्थान पर क्या लिखना हमको, मूर्धन्य स्व लिखना। तो यहाँ पर क्या लिखेगा दुष्ट, क्या हो जाएगा दुष्ट। और जैसे मान लीजिए पर तो लिखा है, इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे निहि जोर तार, क्या हो गया निहि जोर तार, क्या इससे बन जाएगा, यहाँ विसर्ग यहाँ पर तो है, तो विसर्ग के बाद तो है तो विसर्ग के स्थान पर क्या लिखेंगे दंत सो, यहाँ पर क्या लिखेंगे निस तार। कोई दिक्कत? पहले नियम में किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है, पहले नियम में किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है। क्लियर? कह रहा है कि इस पहले नियम में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है खड़े। अगला चल देखते हैं, तब ध्यान देना अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ, विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ हो और जस्ट उसके बाद कोख हो या पोफ हो। कितना अक्षर बोले, 4 अक्षर। कौन कौन, कोख और पोफ हो, बाकी तो सब नहीं लेना है, सिर्फ इसी को देखना है। विसर्ग के पहले क्या बोले हर्षई या हर्षऊ हो। क्लियर? विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ हो और विसर्ग के बाद में तो होता है प्लस जो लिखे यहाँ पर, विसर्ग के बाद के खे, या तो को आएगा, ख आएगा, प आएगा और फ आएगा, ये ना। तो क आ जाए चाहे ख आ जाए चाहे प आ जाए फिर फ आ जाए, तो इस जो है मेरा, तो विसर्ग के स्थान पर
तो इस विसर्ग के स्थान पर जो है ना मेरा मूर्धन्य स्व हलंत हो जाएगा। क्लियर? कौन सी? मूर्धन्य स्व हलंत किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। क्या हम पढ़िए रहे विसर्ग संधि? जब विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं इसमें सब कमाल किसका होगा? विसर्ग का ही कमाल होगा, बाकी किसी का कमाल हो नहीं सकता है, सब विसर्ग का ही कमाल होगा। तो क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ हो और जस्ट बाद क, ख, प और फ इस तरह से हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स्व हलंत हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं क्या? दुह जोर कर्म। बताओ, दुह जोर कर्म। अब देख ये विसर्ग है, इसके पहले हर्षऊ है ना, इसको क्या बोलते हैं? हर्षऊ है ना। ये जो ऐसे मुड़ा है ना, हाँ ये है, इसको बोलते दुर्गऊ, ये हर्षऊ। जो हर्षऊ है तो हम क्या बोले कि विसर्ग के पहले हर्षऊ या हर्षई आवे, तो हर्षऊ आ रहा है मेरा। तो उसके बाद क, ख या प, फ आवे, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? क्लियर? विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स्व हलंत। क्या हुआ? दुष्कर्म। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे निहजोर पाप। बता, निहजोर पाप क्या हो जाएगा? निष्पाप है ना। रीजन विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है? हर्षई है। जब विसर्ग के पहले हर्षई है भैया, तो विसर्ग के पहले हर्षई है, हमें पर लिखवे किए हैं कि विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ हो। विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ हो, तो विसर्ग के जस्ट बाद क, ख या प, फ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स्व होता है। क्लियर? इसीलिए हम क्या किए, यहाँ देखिए विसर्ग लिखा था, विसर्ग के पहले क्या था? मेरा हर्षई था। तो इसके स्थान पर क्या लिखे हम कि निष्पाप। कोई दिक्कत है? विसर्ग के हटाए, उसके बाद मूर्धन्य स्व हलंत लगा दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब इसमें कोई दिक्कत है? जैसे मान लें हम एक लिखे थे एग्जाम्पल, एक और लेते हैं, निहजोर काम। क्या हो जाएगा? निहजोर काम, निष्काम। ये ना मतलब कोई काम का नहीं है, नहीं कहता है निकम्मा है? तो बता निहजोर कम्मा क्या हो जाएगा? निकम्मा थोड़ा गड़बड़ है, निष्कम्मा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निष्कम्मा हो जाएगा। क्लियर है? तो अब अगला चलते हैं। ये दोनों में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है खड़े दो नियम में। विसर्ग का कितना नियम बताए? दो नियम। पहला नियम क्या कह रहा था कि यदि विसर्ग के बाद चे छो आवे, फिर उसके बाद टेठो आवे या तोथो आवे, चौथो आ रहा है तो उसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर तालम स्वर लिखेंगे। टोठो आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स्वर लिखेंगे। तोथो आ रहा है तो दंत स्वर लिखेंगे। दूसरा नियम क्या कहा? यदि विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ हो, उसके जस्ट बाद कोख हो या पोफ हो आवे, तो विसर्ग का स्थान पर मूर्धन्य स्वर होता है ना। अब अगला क्या कह रहा है कि ध्यान देना है कि विसर्ग के पहले, क्लियर, अगला भी नियम देखना है, विसर्ग के पहले ओ आवे के ओ आवे और इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद किसी भी वर्ग का, और इसके जस्ट बाद किसी भी वर्ग का, लिखते किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर
चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर या अंतःस्थ वर्ण। बता अंतःस्थ वर्ण कितना है? कौन कौन? योरो लोभ, योरो लोभ अंतःस्थ वर्ण आवे। क्लियर? योरो लोभ। तो इस विसर्ग के स्थान पर जो है ना, ये जो विसर्गवा है, ये जो बिंदा है, बिंदा का स्थान पर ओ हो जाएगा। क्लियर? क्या? ओ हो जाएगा। इसमें उतना ट्रिक देने का नहीं है, जिसमें ट्रिक देने का उसमें ट्रिक दे देंगे। अभी कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएगा ना, फिर जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जिस तरह से मैथ एक कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी तरह से इसमें कॉन्सेप्ट है संधि का। ये कॉन्सेप्ट एक बार ये समझ गया तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, और दूसरे को बता भी सकता है, पढ़ा भी सकता है इस तरह से। क्लियर? ऐसे आदमी बुक से यदि पढ़ लेता था आदमी, तो पढ़ के आदमी विद्वान बन जाता, लेकिन बुक से नहीं पढ़ पाता है, किसी न किसी गुरु का सहारा लेना पड़ जाएगा। क्लियर? तो हम क्या बोले था, ध्यान देना है कि यदि विसर्ग के पहले ओ आवे, ये ना, और उसके जस्ट बाद के किसी वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, क्लियर, पांचवा अक्षर, या के अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण में क्या क्या आएगा तुम्हारा बता तो? यो आ जाएगा तुम्हारा, रो आ जाएगा, लो आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा। इस सब में कोई आवे तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या लिखना है तुमको? ओ लिखना है। ठीक है? क्या? ओ लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हारा, जिससे हम लिखते थे कि मनाह जोर हर। ठीक है? मनाह जोर हर, बता। यहाँ देख विसर्ग है ना, विसर्ग के बाद ओ है, ओ मतलब कहने मतलब नो में ओ छिपा हुआ है ना, विसर्ग के पहले ओ है ना कि नहीं है? जब है भैया तो विसर्ग के स्थान, उसके बाद देख आई के हो के है मेरा, आए हो के है मेरा। ठीक है? इसमें एक और वर्ड जोड़ना पड़ेगा तब कि तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या अंतःस्थ वर्ण और हो। क्लियर? और हो भी, तो विसर्ग के स्थान पर उसके बाद के हो आ जाए, यानी अंतःस्थ वर्ण और हो भी। क्लियर? तो उसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम? तो ये विसर्ग का हटाए क्या लिखेंगे हम? ओ कार। क्या हो जाएगा? मनोहर। मनोहर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आए मनाह जोर न, ठीक है, मनाह जोर नती क्या होगा? मनाह जोर नती पांचवा अक्षर है भैया, ये देखते नो क्या है मेरा, पांचवा अक्षर है ना, उसके बाद विसर्ग है मेरा, विसर्ग के पहले क्या है? ओ है छिपा इसमें। जब ओ छिपा है, विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मनोनति। ये ना, मनोनति। कोई दिक्कत यहाँ तक? है मनोनति। जैसे हम लेते एग्जांपल और एक अधा जोर गति, क्या हो जाएगा बता तो? अधा जोर गति क्या होगा? अधा जोर गति, अधो गति। कैसे हुआ? अधो गति। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। चल तब अगला रूल देखते हैं। अगला रूल देखते हैं, इसको तो एक बार देख रिवीजन कर ले, फिर इसको पूछेंगे भी।
क्लियर। मिटाए तब इसको। चलो बता, पहला नियम क्या था मेरा, बोलते जाओ। यदि विसर्ग के बाद चौथ हो या टोठ हो या तोथ आवे, तो यदि चौथों के स्थान पर क्या लिखेंगे, तालब स्व, टोठों के स्थान पर मूर्धन्य स्व और दंत स्व। अब अगला रूल देख क्या कर रहा है, 7 नियम है ये है। अगला रूल क्या कर रहा है, अगला रूल मेरा कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले ओ और आ को छोड़कर, ओ और आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए, क्लियर, इसको छोड़ करके अन्य, अन्य मतलब के, अन्य मतलब दूसरा, अन्य मतलब दूसरा, इसको छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए, अन्य कोई स्वर आ जाए, क्लियर, और इसके जस्ट बाद, क्लियर, और इसके जस्ट बाद, क्लियर। तो कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले ओ आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर या किसी भी वर्ग का, इसी में जोड़ते हैं थोड़ा, नहीं दूसरा बताना पड़ जाएगा, दूसरा नियम फिर, या किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, क्लियर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, क्लियर, या यो, रो, क्लियर, लो, कोई आवे, क्लियर, कोई आवे, तो जो है ना, हम क्या बोले कि ध्यान से देखना, विसर्ग के पहले ओ आ को छोड़ करके ओ आ छूट जाए, ओ आ नहीं आवे, ओ आवे तो फिर कौन सा नियम बन जाएगा तुम्हारा, तीसरा बताए भाई कि विसर्ग के पहले ओ आ आवे, तो उससे पहले भी बताए हम, तो यदि ओ आ को छोड़ करके कोई भी आवे, कोई भी स्वर आवे, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या यो, रो, लो, कोई भी आवे, तो इस विसर्ग के स्थान पर जो है तुम्हारा रो हलंत हो जाता है, क्लियर, के रो हलंत। हालांकि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट जो था तुम्हारा एग्जाम के लिए तीसरा ही इम्पोर्टेंट था, क्लियर, वह जब बताए मनहजोर हर, मनोहर, उसी पर तुम्हारा ज़्यादा एग्जाम में आता है, क्लियर, उसी पर तुम्हारा ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो देख इसको स्टार्ट करें अब, तो क्या बोल रहा है कि विसर्ग के पहले ओ आ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर या तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या यो, रो, लो, कोई भी आवे, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, रो हलंत। जैसे देख, निहजोर उपाय, निहजोर उपाय था, देखना है, विसर्ग यहाँ पर लिखा है, क्लियर, विसर्ग के पहले के है, ओ आ नहीं है, ओ आ है इसमें नहीं है, क्यों नहीं है भैया, ये देख हर सही लिखा है, फिर ओ आ कैसे बन गया, हर सही है, क्लियर, और इसमें देख नो भी लिखा है, तो विसर्ग के पहले खाली ओ आ को छोड़ करके, क्लियर, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, रो लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, नी
ये तो विसर्ग के स्थान पर रो आ जाएगा, इधर क्या बचा, उपाय ना, तो निरूपाय। कोई दिक्कत, निरूपाय। जैसे देख, दुर्लभ, बताओ, दुर्लभ विसर्ग है, विसर्ग का तो ओ आ नहीं है, जब विसर्ग के बाद ओ आ नहीं है तो विसर्ग के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, रो। तब जब रो हलंत लिखेंगे भैया तो दुर्लभ ऐसा नहीं लिखा सकता है। यह दुर्लभ सही है कि यह वाला दुर्लभ सही है, बताओ इसमें कौन सही है। आए, दुर्लभ तो यह वाला सही है, इस तरह सही नहीं है दुर्लभ, तो इसको हम गलत करेंगे तो मेरा सही क्या हो जाएगा, दुर्लभ ये वाला। क्लियर यहाँ तक, किसी को दिक्कत है। जैसे देख ले बाबा, अगला बात है भी कैसे, निहिजोर आशा, बता, निहिजोर आशा। क्लियर, विसर्ग के पहले है ना कुछ अलग चीज, वो आ को छोड़ करके इसके सब प्रकार कहेंगे, निराशा, निराशा। कोई दिक्कत है, चौथा नियम में किसी को दिक्कत पूछ सकता है, खरे, ठीक है, खरे पूछ सकता है। क्लियर, यदि किसी को दिक्कत होते हो, क्लियर। अगला देख, अगला सबसे होला नियम है। अगला नियम क्या कह रहा है, 4 गो हो गया ना, बस 7 को तुरंत पूरा देते हैं। अगला कह रहा है क्या, कि यदि विसर्ग के बाद रो आवे, क्लियर, विसर्ग के बाद के रो आवे, क्लियर, विसर्ग के बाद रो आवे तो विसर्ग का जो है ना लोप हो जाता है। क्लियर, विसर्ग का लोप मतलब विसर्ग उड़ जाता है। अब उड़ के जाएगा क्या, उड़ेगा तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ना इफेक्ट होगा। इफेक्ट क्या होगा, तो इसके साथ जो लगा होगा ना, कुछ लिखा होगा ना, उसके साथ में यदि मान ले हर्षई लिखा है ना, हर्षई यदि लिखा है इसके साथ में, हर्षई लगा है ना, तो इधर दीर्घई हो जाएगा। क्लियर, यदि यहाँ हर्षऊ लगा है ना, यहाँ दुर्गऊ हो जाएगा। क्लियर, लोप होगा तो कुछ ना कुछ करेगा एक्स्ट्रा, जब कुछ ना कुछ करेगा एक्स्ट्रा तो क्या करेगा एक्स्ट्रा, तो हर्षई का दीर्घई बना देगा, हर्षऊ का दुर्गऊ बना देगा। क्लियर, हर्षऊ का दुर्गऊ बना देगा। तो चलते हैं, जैसे देख, निहिजोर रोग, बता, हर विसर्ग के बाद रो आया है ना, जब विसर्ग के बाद रो आया है, विसर्ग के बाद रो आया है तो विसर्ग का क्या होगा, उड़ जाएगा। जब विसर्ग उड़ेगा तो हर्षई क्या हो जाएगा, दीर्घई और निरोग, है ना, निरोग, निहिजो रस। क्लियर, क्या बन जाएगा, नी रस, नी रस। कोई दिक्कत है नहीं ना, चल यहाँ तक जब कोनो दिक्कत नहीं ताकि चलते हैं। जैसे मान ले एक और लेते हैं, हर्षऊ ब्लैक फिर लिए हैं, चल हर्षऊ लेते हैं। मान ले लिखे गई शंभुज और रजते, क्या हो जाएगा इस बार, यहाँ देख क्या लिखा है, हर्षऊ क्या हो जाएगा पर, दीर्घऊ, शंभु रजते। कोई दिक्कत यहाँ तक, कहाँ पर रहन दे, हम लिखे रजते तो क्या दिक्कत है, शंभुज और रजते। कोई दिक्कत यहाँ तक। कौन सा नियम था मेरा, नियम नंबर
5। क्लियर। अब अगला देख, छठा नियम है, इसके बाद 7वां नियम बताएंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देंगे प्रीवियस क्वेश्चन का जो तुम्हारा एग्जाम में आया है उसी को बनाने देंगे, फिर उसका डिटेल करेंगे। क्लियर। अगला देख, अगला क्या कर रहा है, यहाँ देख, यदि विसर्ग के बाद तालम स्व, मूर्धन्य स्व और के दंत स्व, विसर्ग के बाद तालम स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व आवे तो विसर्ग के स्थान पर जो है ना यही हो जाएगा। यही मतलब नहीं समझा, तालम स्व है ना तो तालम स्व हलंत हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। क्लियर। मूर्धन स्व है ना, मूर्धन स्व हलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वही आधा हो जाएगा। दंत स्व है ना, क्या दंत स्व हलंत हो जाएगा। क्लियर। ये तालम, तालम से क्या जगह, तालम से हलंत, मूर्धन्य स्व है तो मूर्धन्य स्व हलंत हो जाएगा। क्लियर। अरे हो जाएगा, हो जाएगा, एक क्या हुआ, हम बोले हो जाएगा, ये बोला हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मतलब एक क्या हुआ। क्लियर। चलिए तब यहाँ पर देख लेगा आगे क्या बोलते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देख, जैसे दुह जोर शासन, यहाँ देख ये ना, दुह जोर शासन, निहजोड़ संदेह, निहजोड़ संदेह। क्लियर। निहजोड़ शंक। चल देखिए आप, विसर्ग के बाद के है, तालम स्व है, विसर्ग के बाद के है, दंत स्व, विसर्ग के बाद के है, तालम, जो है वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुःशासन, दुःशासन। क्लियर। इसका क्या हो जाए तब, निस्संदेह। ठीक है, निस्संदेह और निस्संक। क्लियर। निस्संक, कोई दिक्कत नहीं ना। चल, यहां तक में किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है खरे, नहीं ना। क्लियर। यहां तक किसी दिक्कत, काहे रो रहा है रोना। क्लियर। निहजोर संख्या हो जाएगा, निस्संक, कोई दिक्कत। ठीक है, अभी टकला का प्रचलन बंद हो गया है। ठीक है, टकला प्रसाद देगा कि जिससे मान ले कि विदेश में कोई टकला होगा ना, ठीक है, विदेश में कोई टकला होगा ना, वहाँ पर आदमी उसको वो अच्छा नज़र से देखता है। ठीक है, यदि विदेश में कोई टकला होगा ना, आदमी उसने उसको लकी आदमी समझता है, कितना लकी आदमी है, टकला हुआ है। ठीक है, और मतलब वाह वेरी नाइस योर टकला। ठीक है, ठीक है, लेकिन वही भारत में आदमी कोई टकला होगा ना, बोले हे रे कौन बाप मर गया तुम्हारा रे, नहीं बोलता है के मरा है तुम्हारा रे, ये देखा हुआ बोलता है ना। ये तुम गलती से टकला हो जाओ, उसका बाद पूछेगा कौन दादी मरा है रे, कौन नानी मरा, अरे कोई अपने से मरेगा, ऐसे भी करेगा तो क्या दिक्कत है। तो भारत और विदेश का प्रचलन में थोड़ा डिफरेंस है, देखेंगे तो। आइए सर चलते हैं इसका लास्ट की ओर। क्लियर। विसर्ग संधि के लास्ट की ओर, उसके बाद
क्लियर। तो टकला वाला प्रचलन सही है। और कोई दिक्कत है? और जीएफ तीएफ कभी नहीं बोलना, क्योंकि जीएफ का फुल फॉर्म बताते हैं। क्या होता है? एक होता है जी, एक होता है एफ। क्लियर। जीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? शहर में जो है ना जीएफ बोला जाता है गर्लफ्रेंड को। क्लियर। लेकिन यही जीएफ गांव में क्या बोलेगा? जी मतलब होता है गोबर, फी एफ मतलब फेंकने, अर्थात गोबर फेंकने वाली को जीएफ बोला जाता है। ठीक है, गांव वाला। ठीक है, देखा जो गोबर फेंकता है ना ऐसे दीवार में लगा के, उसे तक जीएफ। तो जीएफ तीएफ गांव में नहीं चलता है। क्लियर। चलते हैं लास्ट की ओर। लास्ट क्या है मेरा? कह रहा है क्या? यदि विसर्ग के बाद भैया को खो पो फो आवे तो, क्लियर, विसर्ग के बाद को खो या वो फो आवे तो विसर्ग में नो परिवर्तन होता है। विसर्ग में नो चेंजिंग। क्लियर, नो चेंजिंग। अब किसी तरह से नहीं बदलेगा ये। जैसे, हालांकि इससे नहीं आएगा तुम्हारा कभी भी एग्जाम में, अंतः जोड़ पूर्व, अंतः जोड़ पूर्व। सुना? जैसे एक आध वर्ड देखा होगा कि प्रातः काल, नहीं देखा है? प्रातः काल है, यही लिखा जाता है तुम्हारा कि प्रातः काल। काला तो नहीं बोलेंगे हम, प्रातः काल। क्लियर। जैसा है वैसा ही हो जाएगा। अंतः पूर्व, विसर्ग का कोई चेंज नहीं। इस तरह तुम्हारा पूरा संधि द इंड हो गया थ्योरी समेत। क्लियर। अब हम इस पर थोड़ा कुछ बनाने देंगे। क्लियर, ताकि सीख जाए बनाने के लिए। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, तो हम लिखते हैं कौन कौन सा तुमको बनाना है अभी। क्लियर। तो आपको जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे पूरा जितना संधि विच्छेद का पूछा हुआ प्रीवियस 2009 से लेकर के 2024 तक में A to Z जितना संधि विच्छेद पूछा हुआ आपका A to Z हम अलग से सेपरेट वीडियो बना करके आपको एक हम अलग से दे देंगे। ठीक है, हम आज के क्लास को यहीं पर रखते हैं। आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।